तो दोस्तों जितनी भी जापानीज मांगा और कोरियन मानवा होती है उनकी कहानियां कई सारे हिस्सों में बटी होती है और कहानी के इन सभी हिस्सों को जनरली स्टोरी के आर्क्स कहा जाता है और फिर स्टोरीज के इन्हीं सारे आर्क्स को कंपेयर करके फैंस इस बात का पता लगाते हैं कि कौन सी मांगा का कौन सा आर्क बढ़िया है या फिर कौन सा आर्क खराब है। और दोस्तों अगर ऐसे हम लोग सोलो लेवलिंग की बात करें तो सोलो लेवलिंग की बड़ी सी मानवा के अंदर भी टोटल 22 आर्क है और सोलो लेवलिंग की पूरी स्टोरी इन 22 के 22 आर्क में बटी हुई है और इन सभी 22 आर्क में से ही कुछ आर्क बढ़िया है, कुछ बहुत ही बढ़िया है और कुछ आर्क तो ऐसे भी है जो कि बढ़िया से भी बहुत बढ़िया है। सो दोस्तों इसी बात पे चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम सोलो लेवलिंग के मानवा के इन्हीं 22 आर्क्स को कंपेयर करते हैं और इन सब में से उन टॉप 10 आर्क्स को जानकर उन्हें रैंक करते हैं जो कि पूरी मानवा के अंदर सबसे बेस्ट है। और हाँ दोस्तों वीडियो के अंदर जो स्टोरी आर्क्स की रैंकिंग है वो मैंने पूरी तरह से फैन फॉलोइंग के हिसाब से करी है, इसीलिए अगर आप में से किसी का फेवरेट स्टोरी आर्क टॉप 1 या टॉप 2 में ना हो तो आप उस चीज के लिए मुझे ब्लेम मत करना, लेकिन हाँ उस बारे में कमेंट्स में बताना जरूर। बाकी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में अपने पसंदीदा स्टोरी आर्क का नाम जरूर लिखना और आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। बाकी अगर आपको सोलो लेवलिंग से जुड़ी ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी है तो मैंने अपने चैनल के ऊपर सोलो लेवलिंग से रिलेटेड कई सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आप चाहे तो उन सारी वीडियोस को मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 एजिन गिल्ड आर्क। तो ये एजिन गिल्ड आर्क सोलो लेवलिंग की मानवा का 15th आर्क है जो कि मानवा में स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 111 से, जिसके बाद जाकर ये स्टोरी आर्क टोटल 12 चैप्टर्स के बाद एंड होता है। अब ये वाला जो स्टोरी आर्क है ये इसलिए भी काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि इस वाले स्टोरी आर्क के अंदर जिनवू अपना खुद का गिल्ड क्रिएट करता है और अपने खुद के बनाए हुए गिल्ड को ही वो नाम देता है एजिन गिल्ड। इसके साथ ही जिनवू इस एजिन गिल्ड आर्क के अंदर जिस एजिन गिल्ड को क्रिएट करता है वो गिल्ड पूरे कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड होता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि मानवा के अंदर आगे चलकर हमें ये भी बताया जाता है कि संग जिनवू के द्वारा बनाया गया उसका एजिन गिल्ड पूरी दुनिया का भी सबसे पावरफुल गिल्ड बन चुका है। नंबर 9 जापान क्राइसिस आर्क। तो जापान क्राइसिस आर्क सोलो लेवलिंग की मानवा का 17th आर्क है और इस आर्क की स्टोरी चैप्टर नंबर 132 से लेकर 139 तक चलती है। इस जापान क्राइसिस आर्क के अंदर हम ये देखते हैं कि टोक्यो शहर के अंदर एक एस रैंक का गेट खुल जाता है और उस गेट के अंदर से बहुत ही पावरफुल डीमंस बाहर आते हैं जो कि देखते ही देखते पूरे टोक्यो शहर को बर्बाद करके रख देते हैं। लेकिन फिर ये देखकर ही जापानीज गवर्नमेंट बहुत सारे हंटर्स को उनसे लड़ने के लिए भेजती है बट उनमें से कोई भी हंटर उन सारे डीमंस के आगे टिक नहीं पाता है, जिसके बाद फाइनली जिनवू को वहां पर आना पड़ता है एंड उसे अकेले सारे डीमंस का सामना करना पड़ता है। इस पूरे आर्क की फाइट से काफी कमाल के हैं और शायद इसी वजह से सोलो लेवलिंग के फैंस इस वाले आर्क को भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 8 डबल डंजन आर्क। तो डबल डंजन आर्क मानवा का 16th आर्क है और इसीलिए यह स्टार्ट होता है जापान क्राइसिस आर्क के ठीक पहले और मानवा के अंदर इस डबल डंजन आर्क के बारे में चैप्टर नंबर 123 से लेकर 131 तक दिखाया गया है। असल में इस डबल डंजन आर्क के अंदर संग जिनवू उसी डंजन के अंदर वापस जाता है जिस रहस्यमय डंजन से पूरे सोलो लेवलिंग की कहानी की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर संग जिनवू इसीलिए आता है ताकि उसे अपने सवालों के सारे जवाब मिल सके। लेकिन यहाँ पर आकर उसका सामना होता है आर्किटेक्ट से जो कि यहाँ के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है और फिर इसीलिए यहाँ पर आर्किटेक्ट और संग जिनवू के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है एंड इस फाइट के खत्म होते होते संग जिनवू आर्किटेक्ट से उन सारी चीजों का बदला ले लेता है जो चीजें उसने उसके साथ की थी। नंबर 7 डीमन कासल आर्क। तो डीमन कासल आर्क सोलो लेवलिंग की मानवा का 9th आर्क है जो कि मानवा में स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 56 के अंदर और खत्म होता है चैप्टर नंबर 61 के अंदर। ये डीमन कासल आर्क सोलो लेवलिंग के मानवा में सबसे बेस्ट आर्क में से एक है क्योंकि इसके अंदर संग जिनवू डीमन कासल के अंदर जाता है जो कि एक्चुअल में एक एस रैंक का इंस्टेंट डंजन होता है, एक ऐसा डंजन जिसका क्रिएशन होता है सिस्टम के द्वारा। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसी डीमन कासल के अंदर आकर संग जिनवू को होली वाटर ऑफ लाइफ भी मिलता है और ये होली वाटर ऑफ लाइफ एक ऐसी चीज होती है जो कि संग जिनवू की मदर को उसकी बीमारी से हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। नंबर 6 जॉब चेंज आर्क। तो जॉब चेंज आर्क सोलो लेवलिंग की मानवा का 7th आर्क है जो कि मानवा के अंदर चैप्टर नंबर 38 से लेकर चैप्टर नंबर 45 तक चलता है और वैसे सही मायनों में देखा जाए तो ये सोलो लेवलिंग का पहला ऐसा आर्क है जो कि सोलो लेवलिंग के फाइट सीन्स और एक्शन के स्टैंडर्ड सेट कर देता है। और ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि इसी जॉब चेंज आर्क के अंदर ही संग जिनवू फाइट करता है एक पावरफुल रेड नाइट से एंड उस फाइट के अंदर संग जिनवू उस रेड नाइट को हरा तो देता है बट उसकी पावर से इंप्रेस होकर वो उसे अपनी शैडो आर्मी में शामिल करता है और शैडो आर्मी में शामिल करके वो उसे नाम देता है इग्रेस, वही इग्रेस जो कि शैडो आर्मी के अंदर ब्लड रेड कमांडर इग्रेस के नाम से फेमस है। नंबर 5 रेड गेट आर्क। तो रेड गेट आर्क मानवा में आने वाली 8th आर्क है जो कि स्टार्ट होती है ठीक जॉब चेंज आर्क के खत्म होते ही। रेड गेट आर्क के मानवा के चैप्टर्स की बात करें तो मानवा के अंदर ये स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 46 के अंदर एंड 46
6 से लेकर ये चैप्टर नंबर 55 तक चलता है। बाकी इस वाले आर्क के स्पेशलिटी की बात करें तो ये आर्क इतना ज्यादा स्पेशल है कि इस वाले आर्क को सोलो लेवलिंग के फैंस कभी नहीं भूल सकते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस रेड गेट आर्क के अंदर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स और बहुत बड़े बैटल्स हुए हैं। एग्जांपल के लिए इसी रेड गेट आर्क के अंदर शैडो आर्मी का फर्स्ट कॉम्बैट होता है। इसी वाले आर्क के अंदर जिन्वू आइस बियर को हंट करता है और साथ ही साथ इसी रेड गेट आर्क के अंदर ही जिन्वू आइस एल्फ के भी सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर को खत्म करता है। नंबर 4 इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस आर्क। तो ये वाला आर्क मानवा का 18th आर्क है और ये मानवा के अंदर चैप्टर नंबर 140 से लेकर चैप्टर नंबर 149 तक चलता है। असल में इस वाले आर्क के अंदर ही हम ये देखते हैं कि सोलो लेवलिंग के सारे मोनार्क्स मिलकर रूलर्स के वेसल्स को एक एक करके मारने लगते हैं और फिर इसीलिए सारे हंटर्स मिलकर मीटिंग करते हैं और इसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन्वू को भी इन्वाइट किया जाता है ताकि वो कोरिया को रिप्रेजेंट कर सके। और यहाँ पर ये सब इकट्ठा होकर इसी बात का सोल्यूशन निकालते हैं कि आखिरकार वो लोग मोनार्क्स को कैसे रोक सकते हैं। नंबर 3 मोनार्क्स वॉर आर्क। सो मोनार्क्स वॉर आर्क 19वां आर्क है, यानी कि ये स्टार्ट होता है इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस आर्क के ठीक बाद और मानवा के अंदर ये चैप्टर नंबर 150 से लेकर चैप्टर नंबर 166 तक चलता है। अब बेसिकली इस वाले आर्क के अंदर भी जो मोनार्क्स होते हैं वो रूलर्स के वेसल को मार रहे होते हैं, बट उसके बाद ही संग जिन्वू इन सारे मोनार्क्स का सामना करता है और इन सभी को गिरा गिरा के मारता है। मजाक कर रहा हूँ, मोनार्क्स बहुत पावरफुल है और इसीलिए इस वाले आर्क के अंदर जब संग जिन्वू सारे मोनार्क्स से फाइट करता है तब मोनार्क्स से लड़ने में और उनसे इंसानियत को बचाने में संग जिन्वू की हवा टाइट हो जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों, इस पूरे आर्क के अंदर हमें जो फाइट सीन्स दिखाए गए हैं वो अगर एक बार एनिमेट होके एनिमे के अंदर दिखा दिए गए तो फिर उस टाइम पर सोलो लेवलिंग का एनिमे पूरे इंटरनेट के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करके रख देगा। नंबर 2 जेजू आइलैंड आर्क। सो ये जेजू आइलैंड आर्क सोलो लेवलिंग का 13वां आर्क है, यानी कि नंबर 13th आर्क और इसीलिए इस वाले आर्क की स्टोरी सोलो लेवलिंग के मानवा में बीच में कहीं पर स्टैंड करती है और मानवा के अंदर ये आर्क स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 90 से और एंड होता है चैप्टर नंबर 107 के खत्म होने से। असल में ये पूरा आर्क फेमस है अपने कमाल के फाइट सीन्स की वजह से, क्योंकि सोलो लेवलिंग के मानवा में जितने भी बेहतरीन फाइट सीन्स हैं उनमें से एक सबसे बेहतरीन फाइट सीन इसी वाले आर्क में दिखाया गया है और वो फाइट सीन है संग जिन्वू और एंट किंग के बीच में। असल में जेजू आइलैंड आर्क के अंदर ही हम ये देखते हैं कि जेजू आइलैंड के अंदर ये एंट किंग बहुत सारे एस रैंक के हंटर्स को खत्म कर रहा होता है और उन सभी एस रैंक के हंटर्स के साथ साथ ये वहाँ पर गोटो रियोजी को भी खत्म कर देता है। वही गोटो रियोजी जिसे जापान का सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर माना जाता है, लेकिन जापान का ये सबसे ताकतवर हंटर भी एंट किंग के सामने टिक नहीं पाता है और फिर इसीलिए आखिर में इसका सामना होता है संग जिन्वू से और अपनी उस फाइट के अंदर एंट किंग संग जिन्वू को भी दिखा देता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और शायद इसी वजह से जब जिन्वू एंट किंग को खत्म करता है तब वो उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करके उसे अपना शैडो वॉरियर बना लेता है एंड फिर उसे वो नाम देता है बेरू और ये बेरू जिन्वू की शैडो आर्मी का 3rd सबसे पावरफुल वॉरियर है। नंबर 1 द फाइनल बैटल आर्क। सो ये फाइनल बैटल आर्क सोलो लेवलिंग की मानवा का 20th आर्क है, यानी कि 20वां आर्क, जो कि स्टार्ट होता है मानवा के चैप्टर नंबर 167 से और एंड होता है चैप्टर नंबर 177 पर। और अगर बात करें इस वाले आर्क की खासियत की तो ये वाला आर्क पूरे सोलो लेवलिंग का सबसे बेस्ट आर्क है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसी वाले आर्क के अंदर संग जिन्वू शैडो मोनार्क की सारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो पूरी तरह से शैडो मोनार्क बन जाता है। बट ऐसा होने के बाद ही संग जिन्वू अपने इतिहास की सबसे बड़ी फाइट लड़ता है और उसकी ये फाइट होती है मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन आंतेरस से। वो आंतेरस जो कि ना सिर्फ ड्रैगन्स का राजा है बल्कि इसके साथ ही वो सारे मोनार्क्स में भी सबसे पावरफुल मोनार्क है। और दोस्तों इसी फाइनल बैटल आर्क के अंदर हमें सोलो लेवलिंग यूनिवर्स के इन्हीं 2 मोस्ट पावरफुल बीइंग्स की लड़ाई दिखाई जाती है और इनके इसी फाइट सीन की वजह से ही सोलो लेवलिंग का ये फाइनल बैटल आर्क सबसे बेस्ट आर्क माना गया है। सो दोस्तों यही थी वीडियो सोलो लेवलिंग के मानवा के टॉप 10 सबसे बेस्ट आर्क के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब मेरे चैनल को चेकआउट करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।